हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, ये वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जिनका थियरी पढ़कर नहीं हुआ है अकाउंट्स का, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा है बट थियरी कुछ भी याद नहीं है। तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम में आपको 20 मार्क का थियरी आने वाला है और ये 20 मार्क्स बहुत ज़्यादा होता है, कम नहीं होता है। तो एटलीस्ट 20 मार्क में से यदि मुझे 20 में से 20 नहीं मिल रहा है तो मेरे पास कुछ तो ऐसी स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि 20 में से 10 मिले, 12 मिल जाए, या कुछ नहीं तो 8 मार्क्स मिले। पूरा कभी भी आप थियरी को छोड़कर मत आना फ्रेंड। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको थियरी में कुछ भी नहीं हुआ पढ़कर और कुछ भी नहीं आता है, तो मैं अभी आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसे आप फॉलो करके लिखना, जिसमें आपको इजीली कुछ न कुछ मार्क्स मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको एटलीस्ट 5 में से 2 मार्क्स, 3 मार्क्स ऐसे मिल जाएंगे। तो ये ट्रिक को आप यूज करके थियरी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना, लिख कर आना। पेपर छोड़कर मत आना फ्रेंड, पेपर को कंप्लीट लिखना, ट्राई करना कि सब सम को आप सॉल्व करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा राइट करना। यदि फिर भी आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम रहे तो आप उस चीज़ को स्किप मत करना। ट्राई करना कि आपका जो पेपर है 100 में से 100 आउट ऑफ आपको क्या होना चाहिए, अटेम्प्ट होना चाहिए। बाकी छोड़ देने का सामने वाले के ऊपर, जो एग्जामिनर रहेगा वो पेपर चेक कैसे करता है वो उसका काम है। सेकेंड थिंग, आपका जो 12 आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें से आप 12 के 12 पूरा अटेम्प्ट करना, 10 मत करना। भले से यहाँ पे आपको दिया एनी 10 बट आप 12 अटेम्प्ट करना, जिससे आपको क्या होगा, कभी 1-2 इसमें रॉन्ग होगा तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। ऐसे आपको जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स रहेंगे इसके भी 12 के 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। चलो आते हैं स्पेशली जिनका थियरी पढ़कर नहीं हुआ है, थियरी कुछ भी नहीं समझ में आया या उनको टाइम नहीं मिला पढ़ने के लिए, वो थियरी कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। जैसे देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर एक पेपर है, देखो एक पेपर है, इस पेपर के अंदर थियरी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नवंबर 2018 का पेपर है। यदि आपको ये पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा ग्रुप का, आप लोग पेपर ले लेना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड तो चैनल को एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लो मुझे, जिससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा और भी मैं आप लोग के लिए गाइडेंस और वीडियो बनाते रहूँगा। चलो देखते हैं हम लोग अभी थियरी क्वेश्चन इसमें पूछा क्या गया है। देखो यहाँ पे थियरी क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। स्पेशली पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ एथिक्स। दूसरा, डिस्क्लोज द नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी, शेड्यूल 3। अभी ये सब आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो आपके दूसरे वाले आपको और करके जो दिया रहेगा वो थियरी अटेम्प्ट करने हैं। 20 मार्क्स के लिए टोटल 4 अटेम्प्ट करने, मीन्स 5 मार्क्स का एक है। अभी यहाँ पे पूछा गया फैक्टर अफेक्टिंग द एथिकल बिहेवियर। अभी तो इसमें मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एकदम इग्नोर कर देंगे, नहीं लिखेंगे। दूसरा बोला डिस्क्लोजर द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट। अभी ये शेयर कैपिटल वर्ड आया। अभी मान लो मुझे कुछ भी नहीं आता कि शेयर कैपिटल क्या होता है, तो हम लोग जाएंगे और ऊपर से जाएंगे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में। सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में जाएंगे और वहां पर हम लोग शेयर कैपिटल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव खोजेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग को शेयर कैपिटल कहीं पे लिखा हुआ दिख रहा है क्या, कहीं पे भी कैपिटल वर्ड दिखा तो वो आपको क्या करना है, उस सेंटेंस को पूरा क्या कर लेना है, आपको कॉपी कर लेना है विथ आंसर के साथ। यह शेयर वर्ड दिखा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी हम लोग इन्हें ट्रू फॉल्स में देखते हैं। इधर पे भी नहीं दिखा, कोई दिक्कत नहीं। अभी अदर चैप्टर के आपके देखेंगे बट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, अभी कोई टेंशन नहीं लेने का। अभी आने का नीचे, अभी देखो यहाँ पे शेयर कैपिटल आपको दिख रहा है, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल दिख रहा है। जाने का अपने थियरी लिखते समय लिखने का, शेयर कैपिटल इज द डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा आपको देखने का और शेयर कैपिटल के अंदर क्या दिख रहा है, कहीं आपको प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल दिखेगा तो प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल दिखने का। फिर उसके बारे में बहुत सारे लिखने का कि इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से लेने का आपको इक्विटी शेयर कैपिटल या शेयर कैपिटल इज द ऑथराइज कैपिटल रहता है। फॉर एग्जाम्पल तारा लिमिटेड हैव द
1 लाख डिवाइडेड इंटू 50,000, ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्लूड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। ऐसे ही क्या करना है आपको, शेयर कैपिटल से रिलेटेड जहां जहां पे भी आपको दिखेगा लाइन कॉपी करना और उसे लिख देना। फॉर एग्जाम्पल डालना, एग्जाम्पल डाल के इससे रिलेटेड जो भी रहेगा लिख देना। फिलहाल मान लो ये शेयर कैपिटल पूछ लिया तो इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं लिख पा रहे हो, बट इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिससे जैसे यहाँ पे बताता हूँ। अभी पूछ लिया कि आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, अभी लिखने का इंटरनल, यहाँ पे लिखने का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मान लो क्या मेथड्स पूछा था आपको, डायरेक्टली मान लो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पूछ लिया, आपको कहाँ पे कुछ भी मार्क्स नहीं मिल रहा था ना, तो एटलीस्ट कुछ तो लिख कर आने का। तो लिखने का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी क्या होती है, ओन रिकंस्ट्रक्शन करती है। फॉर एग्जाम्पल डाला आपने, अभी यहाँ पे देखना है फॉर एग्जाम्पल लिखने का और जाने का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की सम खोजने का। यहाँ पे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर का सम कहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ पे देखो लिखा रिकंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूवल मिल गया, ठीक है। तो अभी क्या करने का, फॉर एग्जाम्पल डाला अपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मीन्स कंपनी क्या होती है, रिकंस्ट्रक्शन होती है। लिखने का द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी नीड टू रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम द कोर्ट, ये सेंटेंस लिखने का। इसके बाद लिखने का फॉर एग्जाम्पल कंपनी मेक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, लिखने का इक्विटी शेयर आर रिड्यूस फ्रॉम 10 to 6, प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस 10 to 8 एंड डिबेंचर एग्री टू वे अप। ऐसे करके आपको बिल्डिंग असेट्स रीवैल्यूड, बस अमाउंट नहीं लिखने का, अमाउंट मत लिखना है। यहाँ पर क्या करना है, इससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट रहेंगे सबको कॉपी कर देने का, फिर आने का कुछ पॉइंट यहाँ से लिखने के। आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे उसके अंदर से कुछ ऑब्जेक्टिव लिखने का, यहाँ पे जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखने का रिडक्शन ऑफ द लाइबिलिटीज एंड डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स लिख देने का उसके अंदर। फिर यहाँ पर आपको और देखने का कि यहाँ पे क्या दिया, कंसोलिडेशन ऑफ द शेयर इज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी नॉट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी रहता है, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन में से क्या करने का, कैपिटल रिडक्शन के लिए कोर्ट से अप्रूवल चाहिए, तो यहाँ पे लिखने कैपिटल रिडक्शन रिक्वायर द कोर्ट सैंक्शन। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव में से क्या करने का, वो क्वेश्चन उठाने का और कॉपी करके लिख देने का। और जो उस चैप्टर के क्वेश्चन आए रहेंगे, उस चैप्टर के जो क्वेश्चन रहेंगे उनको एग्जाम्पल लिखने का और उसके एडजस्टमेंट क्या करना, कॉपी करके लिख देना। मीन्स आपको जहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा था, यहाँ पे 5 मार्क्स में से एटलीस्ट 2 मार्क्स तो आपको मिलेगा, जो आपके पास होने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए आपको हेल्प करेगा अकाउंट्स में थियरी लिखने में। क्या थियरी चीज़ों को बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं और एग्जाम में एकदम छोड़ कर आ जाते हैं। तो आपको एग्जाम में छोड़ कर नहीं आना फ्रेंड, इसके लिए कुछ न कुछ चीज़ें आपको यूज कर लेना है, जिससे आपको क्या हो, कुछ न कुछ एग्जाम में मार्क्स एटलीस्ट मिल ही जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड, ऑल द बेस्ट। एग्जाम आपका अच्छा जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, एकदम कूल माइंड होकर एग्जाम आपको देना है। एग्जाम के बाद पेपर कैसा आएगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना।